बताओ, क्या कोर्ट आपको वकील करवाने गई थी उसको? आप नहीं अपीयर होंगे तो हम देखेंगे। जी, आप अपीयर हो रहे हो तो हम कैसे जारी कर देंगे अवेलेबल वारंट? क्यों दत्त साहब, क्या नियम क्या है? चलिए आप बताइए। नॉन अपीयरेंस भाई, अगर कोई रिवीजन करता है, उसको सस्पेंड हो गया, उनके वकील साहब हैं, वो नहीं आता है पेशी के आधार पर वहां पे, नॉन अपीयरेंस के लिए है। तो काहे के लिए है? नॉन अपीयरेंस है सर। नोट भी आप ऑफलाइन सर। एप्लीकेंट नहीं आ रहा जी। क्या करना है? उसकी जमानत हुई थी, जमानत के बाद उसको आना ना आना उसकी इच्छा है। नहीं सर, वो 2017 तक पेशी किया है उसने सर। 15/3/2017 तक। उसके बाद नेक्स्ट डेट थी 13/11/2017। वो उसके बाद से कांटेक्ट नहीं है सर हमारा। तो कांटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए? अगर अवेलेबल वारंट हो जाए, क्योंकि हमने नहीं, अभी एक वकील साहब घोर ऑब्जेक्शन लेके गए कि अवेलेबल वारंट आप नहीं कर सकते। नहीं हम नहीं कर रहे। आगे बताओ, आप आर्ग्यू करो। तो कन्वेक्शन 304। भाई ये बताओ, क्या कोर्ट आपको वकील करवाने गई थी उसको? आप नहीं अपीयर होंगे तो हम देखेंगे। जी, आप अपीयर हो रहे हो तो हम कैसे जारी कर देंगे अवेलेबल वारंट? वो नॉन अपीयरेंस के लिए लगा है, इसलिए से हमें। नहीं, आप बताओ ना। अभी एक वकील साहब तो घोर ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि आप वारंट नहीं कर सकते। नहीं अगर वारंट कर दो, मैं क्यों कर दूं? मुझे कानून समझना, मुझे नहीं पता। अगर सर कांटेक्ट में है तो फिर कोई बात नहीं है। अगर कांटेक्ट में नहीं है तो कोर्ट को गिरफ्तारी वारंट कर देना चाहिए, जमानत वारंट कर देना चाहिए। क्योंकि सर 2017 से फर्स्ट टाइम लिस्टेड हुआ है अभी बिफोर कोर्ट। इस कारण से मैं क्लियर कर रहा था कि अगर नीचे लोअर कोर्ट में तो उपस्थित हो रहा होगा ना? नहीं सर, ये यहीं की पेशी थी, रजिस्ट्री की कर रहा था सर, हाई कोर्ट में रजिस्ट्री में। 24/7/13 के बाद नहीं आ रहा है? हाँ, 15/3/2017 को करके गया था। उस टाइम 6 महीने की पेशी पड़ती थी। क्यों दत्त साहब, क्या नियम क्या है? चलिए आप बताइए। नॉन अपीयरेंस भाई, अगर कोई रिवीजन करता है, उसको सस्पेंड हो गया, उनके वकील साहब हैं, वो नहीं आता है पेशी के आधार पर वहां पे, जहाँ पे उसकी हाजिरी मार्क होना है, तो क्या होगा? उसकी अगर एक्सप्लेन उसको बुला सकते हैं तो डेट पे कोई डेट लगवा के तो उसको हाजिर करना पड़ेगा सर। अन्यथा उसकी बेल कैंसिल होके उसका वारंट नहीं, तो इसका क्या वारंट नहीं जारी हो सकता अगर वकील साहब जैसे ये कह रहे हैं? आपके कॉन्टेक्ट में नहीं सर, कॉन्टेक्ट तो पहले भी वारंट जारी कर नहीं, अभी दूसरे वकील साहब कौन घोरापत्ती कर रहे थे? क्या नाम था? सीनियर कौन थे? मोहम्मद अली साहब। कि आप ऐसा नहीं कर सकते? नहीं, अगर बेल पे उनका काउंसिल अपेयर हो रहा है और नॉन अपेयरेंस पे नहीं लगा है तो फिर नहीं, नॉन अपीयरेंस क्या होती है? ये भी तो हाजिर है सर। नॉन अपीयरेंस ये है कि जो पेशी दी गई थी उस पेशी में वो उपस्थित नहीं हो पाया। आप तो आ रहे हो ना, तो रिवीजन सुनना है। नहीं, मैं तो रेडी हूँ सर। अब चूंकि अब ये है ना कि अब यही कहना था कि हमारा संपर्क ही नहीं है, नहीं आ रहा पेशी करने। अगर कोर्ट उसकी पेशी हाजिर जो तारीख है उसके तारीख के बावजूद भी तो आप बुला सकते हैं। पेरेंट्स की तारीख उसके बावजूद भी आप बुला सकते हैं। नहीं, मेरा तो सोचना ये है कि बुला ही सकते हैं और खारिज भी कर सकते हैं। भाई नहीं आ रहा पार्टी, उनका एक तैयार नहीं है करने के लिए, तो खारिज करो, जाना दो। नहीं, मैं इसलिए निवेदन कर रहा था क्योंकि 2017 से वो नहीं आ रहा है। 5 साल हो गए हैं सर। हाँ ठीक है, अवेलेबल वारंट आप 20,000 डेट इसमें लगा दो। रुक जाओ, पहले 1 जुलाई की पहले इसको 3 सितंबर लगाओ। जी।